मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जावा सर्वर पेज अर्थात जेएसपी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग जेएसपी एक्शन टैग के नाम से जानते हैं। जेएसपी में एक्शन टैग्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी कार्य प्रणाली क्या है, आज हम इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो लेक्चर है, जो हम इस वीडियो के अंत में ये पाएंगे कि आखिरकार जेएसपी एक्शन टैग्स कैसे कार्य करता है। इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, इसके वे कैसे हैं, किस तरह से यूज किया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जेएसपी एक्शन टैग्स क्या होते हैं। देयर आर मेनी जेएसपी एक्शन टैग्स। जेएसपी एक्शन टैग्स को हम लोग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। ईच जेएसपी एक्शन टैग इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अब कई जेएसपी एक्शन टैग होते हैं, लेकिन उन प्रत्येक जेएसपी एक्शन टैग का सबका अपना अलग अलग कार्य होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। द एक्शन टैग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो बिटवीन पेजेस एंड टू यूज जावा बीन्स। बेसिकली जो एक्शन टैग्स का यूज किया जाता है वो पेजेस और जावा बीन्स के बीच के कंट्रोल फ्लो को या फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। द जेएसपी एक्शन टैग आर गिवन बिलो। बेसिकली जावा में आप लोग दो प्रकार के बीन्स होते हैं, एक जावा बीन्स होता है, एक इंटरप्राइज जावा बीन्स होता है। तो जावा बीन्स चूंकि हम सबलेट जेएसपी के साथ यूज करते हैं और ईजेबी या जेएमएस इसके साथ हम लोग ईजेबी का यूज करते हैं, वो J2EE के साथ, सॉरी जेईई जावा इंटरप्राइज एडिशंस के साथ यूज की जाती है। तो जेएसपी में जो एक्शन टैग्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनकी लिस्ट हम नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट होता है जेएसपी एक्शन टैग जेएसपी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस टू अनदर रिसोर्सेस। जो जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग का वर्क होता है वो आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पांस को दूसरे रिसोर्स को फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है जेएसपी इंक्लूड। इंक्लूड्स अनदर रिसोर्सेस मीन्स कहीं से भी दूसरे रिसोर्सेस को यदि किसी जेएसपी एप्लीकेशंस के साथ हमें इंक्लूड करना है तो हम जेएसपी इंक्लूड का यूज करते हैं। जेएसपी यूज बीन क्रिएट्स आर लोकेट्स बीन ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे मैंने अभी बताया कि जावा बीन्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज बीन एक्शन टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट जेएसपी सेट प्रॉपर्टी। सेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन बीन ऑब्जेक्ट मीन्स ये जो सेट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है बीन क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए किया जाता है। जेएसपी गेट प्रॉपर्टी। अब प्रिंट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बीन। बीन क्लास की प्रॉपर्टी को या वैल्यू को प्रिंट करने के लिए गेट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। प्लगइन एम्बेड्स अनदर कंपोनेंट्स सच एज अपलेट्स मीन्स अपलेट्स से रिलेटेड या दूसरे कंपोनेंट्स उनको एम्बेडेड जोड़ने के लिए हम जेएसपी प्लगइन का यूज करते हैं। जेएसपी परम सेट द पैरामीटर्स वैल्यू इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड एंड इंक्लूड मोस्टली मीन्स ऐसे पैरामीटर्स की वैल्यू जिन्हें हम सेट करते हैं जो मोस्टली हमारे
जेएसपी एप्लीकेशंस के साथ फॉरवर्ड किए जाते हैं, वो जेएसपी परम के साथ यूज किया जाता है। जेएसपी फॉलबैक can be used to print the message if plugin is working. It is used in JSP plugin. Means जब किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम प्लगइन का यूज करते हैं तो JSP प्लगइन ही फॉलबैक के साथ, फॉलबैक JSP एक्शन टैग के साथ यूज की जाती है। तो बेसिकली जो JSP एक्शन टैग्स होते हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, JSP फॉरवर्ड, JSP इंक्लूड, JSP यूज बीन, JSP सेट प्रॉपर्टी, JSP गेट प्रॉपर्टी, JSP प्लगइन, JSP परम और JSP फॉलबैक। तो इतने प्रकार के JSP एक्शन टैग्स होते हैं। अब हम प्रत्येक JSP एक्शन, चाहे वो JSP फॉरवर्ड हो चाहे इंक्लूड हो, इन सभी को हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके, JSP फॉरवर्ड क्या है, कितने टाइप से काम करता है, उसके कार्य प्रणाली क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, हम पूरा डेमोन्स्ट्रेशन अब इसका अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं JSP फॉरवर्ड। JSP फॉरवर्ड एक्शन टैग, द JSP फॉरवर्ड एक्शन टैग इज यूज्ड टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्सेस। इट मे बी JSP, HTML और अनदर रिसोर्सेस। अब JSP फॉरवर्ड एक्शन टैग का जो एक्चुअल यूज है वो ये है कि आपकी रिक्वेस्ट दूसरे रिसोर्सेस को फॉरवर्ड करने के लिए, अब वो रिक्वेस्ट आपकी JSP की भी हो सकती है, HTML की भी हो सकती है, या फिर कोई अन्य रिसोर्सेज TXT या किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, उसको फॉरवर्ड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब JSP फॉरवर्ड एक्शन टैग है, वो 2 टाइप से पैरामीटर को पास करता है। पहला होता है विदाउट पैरामीटर और दूसरा होता है विथ पैरामीटर। तो सिंटैक्स देखिए, विदाउट पैरामीटर, JSP फॉरवर्ड पेज इक्वल्स टू रिलेटिव URL। रिलेटिव URL का मतलब जिस URL के थ्रू हमें एक्शंस परफॉर्म करना है, और इसके बाद उसका एक्सप्रेशंस, जो भी एक्सप्रेशंस हम रखना चाहते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस का मतलब यहाँ पर क्या है, मैसेज, जो भी हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। दूसरा सिंटैक्स है इसका विथ पैरामीटर। पहला हो गया विदाउट पैरामीटर, अभी दूसरा हो गया आपका विथ पैरामीटर। तो देखिए, JSP फॉरवर्ड पेज इक्वल्स टू रिलेटिव URL इक्वल्स टू एक्सप्रेशंस। अब चूंकि पैरामीटर पास करने के लिए हमको परम टैग का यूज करना पड़ेगा, तो JSP परम नेम मीन्स जो भी पैरामीटर, तो पैरामीटर का नेम, वैल्यू इक्वल्स टू पैरामीटर की वैल्यू, जो भी पहले उसका नाम देंगे पैरामीटर का और फिर उसकी वैल्यू देंगे, और इसके बाद हम कोई भी एक्सप्रेशंस, जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं उस मैसेज को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद JSP फॉरवर्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसके पहले था विदाउट पैरामीटर और ये है आपका विथ पैरामीटर। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ JSP फॉरवर्ड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर। चूंकि अब दोनों के एग्जाम्पल हम देखेंगे, विथ पैरामीटर भी एग्जाम्पल देखेंगे और विदाउट पैरामीटर भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विथ पैरामीटर। तो index.jsp मीन्स हम एक फाइल बनाएंगे, index.jsp, चाहे नोटपैड में इसको टाइप करिए, चाहे आप नोटपैड++ में टाइप करिए, या फिर आपके पास JSP का जो भी एडिटर आपके पास हो, जावा प्रोवाइडेड एडिटर, आप उसमें भी इसको टाइप कर सकते हैं। HTML बॉडी, दिस इज इंडेक्स पेज, मतलब एक हेडिंग हम दे रहे हैं, ये हमारा इंडेक्स पेज है। फिर JSP फॉरवर्ड पेज इक्वल्स टू प्रिंट डेट डॉट JSP मीन्स हमारा जो वो होगा, जो हम एक्चुअल में पेज को यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं वो है प्रिंट डेट डॉट JSP। अब हमें प्रिंट डेट डॉट JSP पेज की कोडिंग करनी पड़ेगी। फिर फॉरवर्ड टैग क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो ये हमारी हो गई इंडेक्स डॉट JSP पेज की। अब हम क्या करेंगे,
अगर आपको याद हो, आप मेरे कुछ वीडियो पीछे के देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को जीएसपी में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो आप वहां पे देख सकते हैं। जीएसपी का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हाउ टू क्रिएट जीएसपी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो वहां पर मैंने एग्जाम्पल के साथ उसको डिजाइन किया था। आप वहां पर जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पर क्या करेंगे, print.jsp को index.jsp को सेव कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे तो उसमें हम लोग print.jsp का कोड राइट करेंगे। print.jsp HTML बॉडी out.print, मतलब ये मैसेज प्रिंट कराएंगे out.print। यदि मैं एक्सप्रेशन टैग यहाँ पे ले लेता तो मुझे out.print लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सब जानते हैं एक्सप्रेशन टैग मतलब इक्वल साइन में लगा देता परसेंटाइल के बाद, तो फिर मुझे out.print लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि मैंने नहीं लिया तो मुझे लिखना पड़ेगा out.print टुडे इज java.util calendar .get instance .get time, मीन्स जो मेरे सिस्टम का करंट टाइम होगा या करंट डेट करंट टाइम होगी उसको क्या करेगा, ये एक्सेस करके आपकी स्क्रीन इंडेक्स में चूंकि फॉरवर्ड किया है आपने, तो वहां पर ये क्या करेगा, उसको एक्सेस करके आपके पेज के ऊपर प्रिंट कर देगा। बॉडी क्लोज HTML क्लोज, इस फाइल को भी आप कहां पे सेव करेंगे, उसी जो वेब डायरेक्टरी आपने बनाई है, जो आपका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के ऊपर ही इसको आप सेव कर देंगे। अब एग्जाम्पल आप जीएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग विथ पैरामीटर, देखिए इसके पहले वाला क्या था आपका, विदाउट पैरामीटर था। अब हमारा क्या है, विथ पैरामीटर, मीन्स पैरामीटर के साथ हम किस तरह से फॉरवर्ड एक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल, जो हम एक एग्जाम्पल आपको नीचे दे रहे हैं, वी आर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट to the print.date.jsp file with parameter and print.date.jsp file print the parameter value with date and time, means एक जो एप्लीकेशंस में आपको आगे बता रहा हूँ जीएसपी का एप्लीकेशंस, उसमें हमको print.date.jsp जो फाइल है उसमें क्या करेगा, पैरामीटर भी पास करेंगे और हम उसकी वैल्यू को भी पास करेंगे और इसके साथ हम उसको क्या करेंगे, डेट और टाइम को प्रिंट भी करा लेंगे। तो देखिए कैसे अपन करेंगे। सबसे पहले एडिटर खोलेंगे, जो भी आपके पास एप्रोप्रिएट एडिटर हो, उस एडिटर पे आप HTML बॉडी और H2 दिस इज द इंडेक्स पेज, वही कोड है आपका, JSP फॉरवर्ड पेज print.date.jsp, जैसे पुराने प्रोग्राम में हम लोगों ने किया था, पिछले प्रोग्राम पे हमने किया था, तो print.date.jsp को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर चूंकि अब हमको लास्ट वाला प्रोग्राम हमारा क्या था, विदाउट पैरामीटर था, और ये हमारा क्या है, विथ पैरामीटर है। तो क्या करेंगे हम लोग, JSP परम नेम वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू आप यहां पर प्रोवाइड करना चाहेंगे उस वैल्यू को हम यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। चूंकि वैल्यू आप जो भी देना चाहें, ठीक है, तो उस वैल्यू को आप यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए आसानी से, तो वो प्रोवाइड हो जाएगा। अब जब वैल्यू आपने दे दिया, ठीक, अब वो वैल्यू एक्चुअल में हम किसको दे रहे हैं, तो वो वैल्यू के लिए हम जहां फॉरवर्ड कर रहे हैं उस वैल्यू को वहां पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब JSP फॉरवर्ड क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, इस पेज को index.jsp के साथ हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अगेन print.date.jsp, तो फिर से एक पेज ओपन करेंगे, वहां पर हम HTML टाइप करेंगे, बॉडी टाइप करेंगे, out.print today is java.util.calendar.getInstance.getTime, जो भी आपका इंस्टेंस और टाइम होगा उसको वो एक्सेस करेगा और request.getParameter name जो हमने दिया हुआ है वो नेम को क्या करेगा, ये पैरामीटर उसको मिल जाएगा और उस पैरामीटर को लेके वो क्या करेगा, हमारे मेन पेज होम पेज में क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक, तो ये था आप लोगों का JSP फॉरवर्ड एग्जांपल या JSP फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको करिएगा, यदि कोई समस्या हो तो मुझसे जरूर कंसल्ट करिएगा और इसका प्रैक्टिकल आप लोग जरूर करिए। ठीक।
ठीक है। अपाचे टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करने का मैं इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन मेरे कुछ पीछे वाले वीडियो में है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से JSP के लिए हमें मिनिमम, चूँकि मैं जो भी प्रोग्रामिंग करता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट पे करता हूँ, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इसलिए कि बहुत सारी सिस्टम्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में अपाचे टॉमकैट सर्वर के साथ काम करता हूं। तो आप भी अपाचे टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल कैसे करना, डाउनलोड कहां से करना, वो मेरे पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी तो अपन नेक्स्ट JSP एक्शन स्टैक देखेंगे। थैंक यू।